नमस्कार दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का फाइनली कट ऑफ कितना हो सकता है। और अगर आपके 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो क्या आप सचमुच सेफ हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। 2015 से कंपेयर अगर 2021 में करते हैं तो 2015 से क्या कट ऑफ कम जाएगा, तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड आपको पल पल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 35,277 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको 20 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा। यहाँ से 20 गुना अगर मैं स्टूडेंट को लेता हूँ तो मेरा बनता है 7 लाख, अप्रॉक्स 7 लाख को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीबीटी 1 से सीबीटी 2 जाने के लिए अप्रॉक्स 7 लाख स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो दोस्तों एक रीज़न आपका मैं बताना चाहता हूं कि पहला कट ऑफ कम जाने का एक पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, पिछली बार लगभग 14,000, ध्यान रखिएगा, बाद में सीटें घटा दी गई थी। पहले 17,000 के करीबन सीटें आई थी 2015 में और बाद में सीटें घटा दी गई थी। तो 14,000, पिछली बार 14,000 लोगों को लिया गया है, इस बार 35,000 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग पिछली बार से 50 to 60% सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न है आपके कट ऑफ जाने का, सीटें ज़्यादा हैं। दूसरा हम देखते हैं रीज़न क्या है। दूसरा हम देखते हैं पिछली बार में दोस्तों काफ़ी लोगों ने अटेंडेंस जो है, आपका जो एग्ज़ाम का अटेंडेंस है वो 50% लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कट ऑफ कम जाने का, आपका जो है अटेंडेंस जो है बहुत कम गया है, 50% लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, कि एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए। तो ओवरऑल हम देखते हैं अटेंडेंस जो है बहुत ही लो है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर आपका 50 से 60 मार्क्स आ रहा है, दोस्तों हमने टेलीग्राम में जो हमारा रेलवे का टॉप चैनल है, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, ध्यान रखिएगा, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी आप सर्च करेंगे, आपको अगर 450 के ऊपर वाला चैनल दिख जाता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ हमने सर्वे कंडक्ट कराया था और वो सर्वे का वीडियो भी हमने बनाया था। तो उसके बेस पे हम यह बताना चाहते हैं कि आपका अगर 50 to 60 मार्क्स आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो क्या आप सेफ हैं, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी तक जितने भी हमने चीज़ें देखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस आपके कम जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्टली कितना आपका कट ऑफ जाएगा दोस्तों, अगर आपका 50 से 60 नंबर आ रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, कुछ ब्रांच ऐसा हो सकता है कि 60 प्लस भी कट ऑफ जा सकता है। जो आपके जोन हैं, जैसे कि आपके इलाहाबाद जोन है, आपका अजमेर जोन है, तो ये कुछ ऐसे जोन है जहां आपका 60 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि लमसम कितना हमारा कट ऑफ जाएगा, तो दोस्तों अगर आप जनरल से हैं, ध्यान रखिए, अगर आप जनरल से हैं तो आपका 55 नंबर, अगर आप जनरल से हैं तो आपका 55 नंबर जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका लगभग 52 के करीबन जाने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 50 जाने वाला है और अगर आप एससी से हैं तो आपका 47 जाने वाला है और अगर आप एसटी से हैं तो आप ये मान के चले कि 45 तक भी आपका जा सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू जो हमारा टेलीग्राम में सर्वे है, यूट्यूब में जो हमने सर्वे कंडक्ट कराया है, तो सभी को मिला के हम ये देख सकते हैं कि फाइनली जिनका 55 नंबर आ रहा है उनका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के सिलेक्शन। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आपका रॉ मार्क्स है, अकॉर्डिंग टू आफ्टर आंसर की ये आपका रॉ मार्क्स है। मतलब कि अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ 5 से 6 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो जिनका मान लीजिए 55 आ रहा है तो उनका 60 हो सकता है, जिनका मान लीजिए कि 45 आ रहा है उनका 50 हो सकता है, जिनका मान लीजिए 40 हो सकता है उनका 45 हो सकता है। ठीक है, और जिनका मान लीजिए 60 है
उनका 66 भी हो सकता है अगर +6 नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इंक्रीज होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो कट ऑफ है दोस्तों 55, मान के चले कि 50 से अगर 55 आपके आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, लमसम हम मान सकते हैं कि 55 जनरल का ही जाने वाला है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 50 से 60 हमने जनरल के लिए बोला गया है कि जनरल का कट ऑफ जाएगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जिन जोन का कट ऑफ जो कम जाता है उनका हम 50 मान लीजिए, और जिन जोन का कट ऑफ बहुत हाई जाता है उनका हम 60 मान सकते हैं, और जो मीडियम जोन में आते हैं उनका 55 जा सकता है। ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि 55 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 50 नंबर भी ला रहे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन अभी 5 से 6 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन बढ़ाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मलाइजेशन का एक अच्छा रोल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका शिफ्ट अगर मान लीजिए कि इजी आया था और आपके मार्क्स 60 आ रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा शिफ्ट था जहाँ हार्ड आया था उसके मार्क्स 55 आ रहे हैं, तो 5 नंबर बढ़ जाएंगे और उसके 60 नंबर हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट भी सेलेक्ट है और ये भी स्टूडेंट सेलेक्ट है जो 55 लाया है। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि अगर आप हाल ही में सीजीएल का वैकेंसी निकला है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एमटीएस की तैयारी करने वाले हैं, आगे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लाया है फ्री में सब्सक्रिप्शन। क्या करना है आपको, 2 जनवरी मतलब कल 2 जनवरी आपको 2 दिन बाद जो है आपका जो है 12 बजे टेस्ट होगा। ध्यान रखिए कि स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल होगा। यहाँ आपको अपना परफॉर्मेंस देना है और स्कॉलरशिप टेस्ट जीना है, फ्री में सब्सक्रिप्शन लेना है और अनअकैडमी की फ्री में क्लासेस लेनी है। तो उसके लिए आपको कोड यूज करना है AS 2022। तो इस कोड को आप याद रखिएगा, आप जरूर यूज करिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी रेलवे से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड है वो आपको मिलती रहेगी जानकारी। धन्यवाद।